गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल। क्या दे रखा है चैप्टर में? ग्रोइंग अप मतलब कैसे ग्रोथ होती है बॉयज़ की और गर्ल की। ठीक है, दोनों की अलग अलग ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी ग्रोथ कैसे होती है। जैसे आपको पता होगा कि बॉयज़ की जो एक्टिविटी होती हैं वो अलग होती हैं, गर्ल्स की अलग होती हैं स्टार्टिंग से ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉयज़ हैं तो उनके टॉय क्या होंगे और गेम क्या होंगे। जैसे वो क्या कार से खेलेगा, एरोप्लेन से खेलेगा, या फिर क्रिकेट बॉल खेलेगा, वीडियो गेम खेलेगा, ट्रेन, ट्रैक्टर, मॉडल ऑफ स्वार्ड, या फिर क्यूब से खेलेगा। ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर टूल से खेलेगा। स्टार्टिंग से ही वो क्या है, इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होएगा। और गर्ल्स का क्या होता है कि वो डॉल से खेलेगी, या फिर किचन सेट लेके आएगी स्टार्टिंग में, या फिर बैंगल्स, ठीक है, या फिर कलरफुल ड्रेस लेके आएगी अपनी डॉल के लिए। ठीक है, या फिर बिजनेस गेम खेलेगी, या फिर कलरफुल गेम खेलेगी। मतलब क्या है, लड़का और लड़कियों में क्या है, डिफरेंट होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तभी से क्या है, उनकी एक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द चैप्टर। कुछ फैक्ट दे रखे हैं चैप्टर के जो हम करेंगे। द बिहेवियर ऑफ बॉयज़, द बिहेवियर ऑफ बॉयज़ मतलब बॉयज़ का बिहेवियर कैसा होता है। द बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड नॉट वीप एंड टेक प्राउडली विद द एवरीवन। क्या मतलब हम स्टार्टिंग से ही क्या देखते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनको हम सोचते हैं कि वो कभी नहीं रोएंगे। ठीक है, लड़कियां रोती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या है, लाउडली बोलते हैं हर किसी से। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही क्या है, उनका बिहेव ऐसा होता है। द बिहेव ऑफ द गर्ल, अब हम बात कर रहे हैं गर्ल्स के बिहेव की कि उस गर्ल्स का व्यवहार कैसा होता है। द गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली सेंसिटिव एंड सॉफ्ट स्पोकन। गर्ल्स का बिहेव कैसा होता है कि वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक सी होती है। सॉफ्ट स्पोकन मतलब पोलाइटली बोलती है, बिल्कुल पोलाइटली बोलती है। तो लड़का और लड़की में क्या है कि वो लाउडली बोलता है, और लड़कियां क्या होती हैं, सॉफ्ट बोलती हैं। ठीक है, वो लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और लड़के क्या होते हैं, हार्ड नेचर होता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द जॉब ऑफ हाउसवाइफ। अब बात आती है काम की कि लड़कियां काम क्या करती हैं और लड़के क्या काम करते हैं। द जॉब ऑफ हाउसवाइफ, देयर इज एंड द ओपिनियन that their ladies cannot do any useful work thought they are remain busy all the day। क्या है, हाउसवाइफ क्या होती है, गृहिणी। मतलब जो घर में लेडीज़ काम करती है, तो क्या है कि पूरा दिन वो क्या है, बिजी रहती हैं। ठीक है, अपने कामों में, घर के कामों में, मतलब घर में वॉशिंग करना, घर की क्लीनिंग करना, या फिर कुकिंग करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। वो भी एक तरह की क्या होती है, जॉब होती है। डोमेस्टिक वर्क ऑफ द हाउसवाइफ। अब देखो हाउसवाइफ के वर्क होते हैं, ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस एंड कुकिंग फूड। मतलब घर में क्या है, वॉशिंग करना, कपड़े वॉश करना, सफाई करना, या फिर अपने हाउस में मतलब क्लीनिंग करना, कुकिंग फूड मतलब फूड प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक वर्क होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो क्या है, पूरा दिन वो क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, हार्ड वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डोमेस्टिक वर्क ऑफ हाउसवाइफ, ये हो गया। ठीक है, कि घर में वो क्या है, सारे काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डबल बर्डन। डबल बर्डन का मतलब क्या होता है, लिटरेरी मीन ए बर्डन लॉड, मतलब काम का बहुत सारा लोड या बर्डन। दिस टर्म इज द commonly used to describe the woman work situation. It has the engaged from a recognition that women typical labor both inside and outside work। डबल बर्डन का मतलब क्या होता है, जो लेडीज़ घर में भी काम करती हैं और बाहर जाकर भी अपनी जॉब करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, डबल बर्डन। मतलब वो घर के भी सारे काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, और बाहर भी क्या है, आउटडोर गेम होता है, मतलब ऑफिस जाती है या फिर स्कूल में टीचिंग करती है। ये सब क्या है, डबल बर्डन। मतलब लेडीज़ दोनों ही काम करती है, आउटसाइड और इनसाइड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वर्क आर डन बाय वुमेन द होम। कौन कौन से काम है जो वुमेन अपने घर में करती है। द फ्लोइंग वर्क आर डन बाय द वुमेन इन द होम। कौन कौन से वर्क होते हैं जो वुमेन घर में करती हैं। टू टेक केयर ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली की केयर करती है। टू कुक एंड सर्व द मील, खाना बनाती है और उसको सर्व करती है। टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड, बच्चों की देखभाल करती है, ठीक है, उनकी केयर करती है, और ओल्ड पर्सन जो होते हैं घर में उनकी भी देखभाल करती है। टू टेक केयर ऑफ द सिक, कोई भी बीमार होता है घर में तो वो भी उसकी भी क्या करती है, वो केयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर हरमीत एंड सोनाली करेक्ट इन सेइंग द हरमीत मदर डिड नॉट डू एनी वर्क। क्या है, हरमीत और जो सोनाली हैं क्या वो ठीक कह रहे हैं कि जो हरमीत की मदर है वो डू नॉट मतलब कोई भी वर्क नहीं करती है। मतलब ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि जो हरमीत की मम्मा है वो कोई भी वर्क नहीं करती है। नो, ऐसा नहीं है। दे वर नॉट करेक्ट, वो ठीक नहीं है। इन सेइंग सो, किस लिए ठीक नहीं है। हरमीत मदर वाज द हाउस वाइफ, जो हरमीत की मदर होती है वो क्या है, हाउस वाइफ है। सी बिजी ऑल द डे इन डूइंग द डोमेस्टिक वर्क, वो पूरा दिन बिजी रहती है कौन से कामों में, डोमेस्टिक वर्क में, ठीक है। बट हर वर्क बीइंग इनविजुअल, मतलब क्या है, उनकी मम्मा का जो काम है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इनविजुअल वह है, ठीक है, पर वो क्या है, जॉब तो कर रही है वो, ठीक है। सिर्फ ये क्या है, सिर्फ डिफरेंट क्या है कि वो बाहर जाके जॉब नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू बॉय टू ग्रो अप एज बाय द सोसाइटी। मतलब कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो मतलब ग्रो करते हैं, बॉयज़ की बॉडी को ग्रो करते हैं या फिर ग्रोप अप होते हैं, उनका ग्रोथ करती है। द बॉयज़ आर गिवन डिफरेंट टॉय लाइक ए केयर टैंक, ट्रैक्टर, ट्रॉली टू पे। बॉयज़ क्या करते हैं, डिफरेंट उनके क्या होते हैं, टॉय होते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, ट्रैक चलाते हैं या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बॉयज़ के होते हैं एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ करते हैं, या फिर वो वीडियो गेम खेलते हैं, या क्रिकेट बॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। उनके अलग अलग वर्क प्ले होते हैं। दे आर द इंटरेस्ट टू बी एंड बी थॉट इन द लाइफ, मतलब वो अपने क्या है, अब विचार रखते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्या है, आगे विचार रखते हैं कि उनको आगे क्या करना है, वो क्या कहाँ जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके बारे में सोचते रहते हैं। दे आर द टू बी मील्स द फ्यूचर, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में भी वो क्या हैं, सोचते रहते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है या फिर हमारा क्या काम होएगा।